तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में जो आपको इम्प्लांटेशन यानी कि पीरियड मिस होने से पहले कुछ सिम्टम्स नजर आए होंगे, जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन पेन। हालांकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन पेन जो है हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को ये देखे गए हैं। इसके अलावा आपको जी मिचलाना, चक्कर आना, थकान रहना, छाती में भारीपन इसलिए हो रही थी क्योंकि उस टाइम पर आपका ओवरी एससीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उसको पैदा कर रहा था। लेकिन अब चूंकि आपके बेबी का इम्प्लांटेशन हो गया और आपके बेबी का जो है विकास होना स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम पर प्लासेंटा भी बनना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पर प्लासेंटा भी प्रोजेस्टेरोन और एससीजी हार्मोन्स को पैदा कर रहा है, जिसके कारण आपको वो समस्या जो उसकी अधिकता हो जाएगी, बढ़ जाएगा। जैसे ज़्यादा उल्टी आने का मन होगा, पूरा दिन थकान रहेगा, आपको कभी कभी फूड क्रेविंग होगी, जो चीज़ पहले पसंद थी वो चीज़ अब पसंद नहीं होगी, छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन होगा, चुभन जैसा दर्द होगा, नींद या तो बहुत ज़्यादा लगेगी या फिर नींद नहीं होगी, बार बार पेशाब जाने की अधिकता हो जाएगी क्योंकि आपका जो है बच्चेदानी अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और बच्चेदानी के पीछे होती है पेशाब की थैली, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो इस वजह से भी जो है बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में नजर आएंगे और प्रेगनेंसी के तीसरे महीने तक रहेंगे। अब बात करते हैं इस टाइम पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर आपको सबसे पहले जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 से 10 दिन के बाद आपको जाके डॉक्टर से मिलना है, अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलना है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाना है, किसी मेडिकल ऑफिसर से दिखाना है, उनके कॉन्टैक्ट में रहना है। और सबसे पहले आपको 6.5 से 7 हफ्ते वाली जो होती है, जिसको कि डेटिंग स्कैन बोलते हैं, उसको कराना है। और ये स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये स्कैन आपको ये बताएगी कि आपका बच्चे का जो है लोकेशन कहाँ है, मतलब कि आपका बच्चा यूट्रस में ही है, कहीं ट्यूब में तो नहीं है, बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, तो ये सारी चीज़ों को देखती है। तो ये डेटिंग स्कैन होगी। उसके साथ ही आपके कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, जैसे हीमोग्लोबिन होगा, टीसी होगा, सीबीसी होगा, उसके बाद डायबिटीज़ का होगा, फिर बीपी आपकी नापी जाएगी, वजन लिया जाएगा, बहुत सारे रेगुलर चेकअप जो होते हैं वो आपका कराई जाएगी। और उसके बाद आपको सावधानियाँ क्या रखनी है, अगर आपकी प्रेगनेंसी सही है तो आपको प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिलेशन मेंटेन करने से एबॉर्शन का रिस्क देखा गया। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत तेज़ दर्द हो रही है और साथ ही आपको ब्लीडिंग हो रही है और ये ब्लीडिंग का फ्लो तेज़ है, तो उस टाइम पर भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये एबॉर्शन का खतरा है। लेकिन एबॉर्शन का भी इससे 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि थ्रेटेंड एबॉर्शन है। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होगी, लेकिन आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा और आपका बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा। तो उस चीज़ में आपको ये टेंशन हो जाती है कि आपका बच्चा खराब हो गया है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको जांच करेगी, देखेंगी, तो उस टाइम पर आप अपने बच्चे को कुछ दिन वेट करके आगे कैरी कर सकते हो। उस टाइम पर आपको कोई एबॉर्शन पिल्स नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी प्रेगनेंसी की दूसरी वीडियो की प्रेगनेंसी का दूसरा महीना कब से शुरू होता है, दूसरे महीने में आपके बच्चे का क्या विकास हुआ है, दूसरे महीने में आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। इससे पहले मेरी प्रेगनेंसी की पहले महीने की वीडियो आई है डिटेल्स में, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो जरूर जाकर देखें।